सर पर गहरी चोट आने से इसकी याददाश्त खो गई है और ये अब खुद को तोता समझ रहा है। अच्छा, तो अब कालू जी तुम तोते बन गए हो। चिड़िया बहन आप चिंता न करें, अभी हम अपने कालू जी की याददाश्त ठीक कर देते हैं। कालू जी याददाश्त ठीक हुई या नहीं अभी तक? मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? मम्मा मुझे क्या पता तुम कौन हो। मैं बताती हूँ कालू जी मैं कौन हूँ। चिड़िया बहन क्या कोई झाड़ू है घर में? बस गौरी का ऐसा कहना था कि कौवे की याददाश्त तुरंत ठीक हो जाती है। ना ना गौरी, अब मुझे झाड़ू से ना मारना, ठीक हो गई है मेरी याददाश्त। ये सब देख चिड़िया और कबूतर की हंसी ही नहीं रुक रही थी। चिड़िया बहन मुझे माफ करना, ये पत्नी जी यहाँ भी आ गई, इससे लड़कर घर से भाग आया था। 2-4 दिन आपके पास रहने के लिए याददाश्त खो जाने का नाटक करना पड़ा। अब सीधे से चलते हो या उठाऊं झाड़ू फिर से? और फिर गौरी कौवी कालू को अपने आगे लगाकर चल पड़ती है। कालू जी तुम जग्गू का ध्यान रखना, मैं आज अपने मैके जा रही हूँ, शाम तक लौटकर आ जाऊंगी मैं। गौरी तुम तो जानती हो जग्गू कितना शरारती है, मुझसे नहीं ये संभाला जाता, तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। मम्मा मम्मा मैं भी जाऊंगा। जग्गू पिछली दफा भी तुमने मेरी बहुत इंसल्यूट करवाई थी जब बुलबुल का अंडा चुरा लिया था। परंतु मम्मा चोरियां करना सिखाई भी तो आपने ही है मुझे, फिर अगर मैंने बुलबुल का अंडा चुरा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारी मम्मा कभी आज तक पकड़ी नहीं गई और एक तुम और कालू हो, जब भी चोरी करते हो पकड़े जाते हो। मम्मा मुझे भी मिलना है नानों से, आप प्लीज मुझे साथ ही ले जाएं, अब के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। पहले प्रॉमिस करो। मम्मा प्रॉमिस। और फिर गौरी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपने मैके वाले जंगल चली जाती है। आज तो गौरी कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रही थी क्योंकि उसे शाम तक वापस भी लौटना था। और फिर उड़ते उड़ते अचानक से गौरी की नजर कबूतर के घोंसले में पड़ती है। उसे वहाँ एक पका हुआ अमरूद दिखता है। जग्गू कबूतर के घोंसले में पका हुआ अमरूद है और कबूतर भी कहीं गया हुआ है, क्यों ना जाते जाते ब्रेकफास्ट हो जाए। और फिर वो दोनों माँ बेटा कबूतर के घोंसले पर उतरते हैं। अमरूद तो दूर से ही महक रहा था। मम्मा ये अमरूद तो बहुत पका हुआ है, क्यों ना हम इसे खाकर ही फिर से उड़ें। तुम और तुम्हारे पापा जी कच्चे चोर हैं, इसलिए पकड़े जाते हो। हम इस अमरूद को रास्ते में कहीं बैठकर खाएंगे, चोरी करने के तुरंत बाद भागते हैं। चलो भागो। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ा दूर पहाड़ों पर जाकर वो माँ बेटा बैठकर आराम से वो अमरूद खाते हैं। कितना मीठा था मम्मा ये अमरूद। ये मोटी आंखों वाला कबूतर न जाने कहां से ढूंढ लाता है ऐसे अमरूद, हमें तो कभी नहीं मिले। हमें क्या मम्मा कहीं से भी लाए, हमें आम मिल गए, पेड़ गिनने से हमारा क्या काम। और फिर वो दोनों माँ बेटा फिर से उड़ते हैं। कबूतर भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाता है। वो जैसे ही अपने घोंसले में देखता है वहाँ तो उसका अमरूद था ही नहीं। वो तो रोने लग जाता है। मैं कितनी मुश्किल से ये अमरूद ढूंढ कर लाया था, न जाने उस चोर को कैसे पता चल जाता है। मैं जब भी अमरूद लाता हूँ चोरी हो जाता है, लेकिन इस बार तो मैं पकड़ कर छोड़ूंगा उस कमबख्त चोर को और मार मार कर उसकी चोंच ही तोड़ दूंगा, जिस चोंच से वो चोर मेरा अमरूद चुरा कर खाता है। और फिर कबूतर निराश होकर रानो चिड़िया की तरफ जाता है। आओ भी कबूतर और चिड़िया, कैसे आए हो? मैं भी आज घर में अकेला ही हूँ, कितना अच्छा होता अगर आते हुए मेरे खाने को भी कुछ ले आते, मैं तो सुबह से ही भूखा हूँ। कालू भैया गौरी और जग्गू कहाँ हैं? गौरी अपने मैके गई हुई है और जग्गू भी उसके साथ ही है। चिड़िया चलो, आज चोरी कोई और ही कर गया है, कालू भी अभी तक भूखा है और गौरी भी अपने मैके गई हुई है। कबूतर जी क्या बात कर रहे हो चिड़िया के कान में? कुछ नहीं, हम जाते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे उन्हें तोता मिल जाता है और वो दोनों तोते के पास जाते हैं। यार तोते, आज मेरा अमरूद चोरी हो गया, तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ जाते तो नहीं देखा? ये बेचारा तो जब भी अमरूद लाता है चोरी हो जाता है। मेरा भी आम कल चोरी हो गया था, मैं तो खुद भूखा बैठा था और अब जाकर सूखे दाने खाए हैं चुनों के।
लेकिन मेरे पास चोर पकड़ने का एक उपाय है। ये सुनकर तो कबूतर बहुत खुश हो जाता है। बताओ बताओ यार तोते, इस बार तो हम उस चोर को पकड़कर ही छोड़ेंगे। मेरे पास एक तेज फंदा है कबूतर, तुम उसे ले जाओ और अपने घोंसले में छुपाकर लगा दो और फिर वहाँ एक पक्का अमरूद रख देना। चोर उस अमरूद की सुगंध से आकर्षक होकर फिर से चोरी करने आएगा और फिर पकड़ा जाएगा। अब तो वो चोर पकड़ा ही जाएगा। और फिर कबूतर और चिड़िया वो फंदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ कबूतर भैया, आज सुबह सुबह ही आपका मूड बहुत खराब लग रहा है। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कबूतर भैया क्या हुआ, किसे नहीं छोड़ेंगे आप? उस चोर को जिसने मेरा अमरूद चुराया है। वो अमरूद जो हम कल लाए थे वो अभी तक खाया नहीं था आपने। कब खाया था? अभी तो मैं उसकी सुगंध ही ले रहा था। मैंने सोचा था कि पहले नदी से पानी पीकर आता हूँ, फिर बाद में खाऊंगा। और फिर जैसे ही मैं नदी से पानी पीकर लौटा तो मेरा अमरूद चोरी हो गया था। कबूतर हो ना हो ये अमरूद कालू कौवे के परिवार में से ही किसी ने चुराया है। पहले तो वो दोनों पति पत्नी चोर थे और अब तो उनका बेटा जग्गू भी साथ मिल गया। चिड़िया मेरी बहन, एक बार मेरे साथ तो चलो, हम देख कर आते हैं। अगर मेरा अमरूद उनके पास हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं उन चोरों को। और फिर चिड़िया और कबूतर कालू के घर की तरफ चले जाते हैं। कबूतर वो फंदा अपने घोंसले में लगा देता है। कबूतर भैया अब हम कल वाले उस बड़े पेड़ से एक पका हुआ अमरूद ढूंढ कर लाते हैं और उसे फंदे के ऊपर रख देते हैं। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। माँ जी मुझे वापस जाना होगा, अब कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। मम्मा कल चले जाएंगे। तुम्हारे पापा के लिए भोजन भी कहीं से लेकर जाना पड़ेगा। भूखा बैठा होगा वो सुबह से, अगर ना गए तो लड़ाई करेगा वो हमसे। बेटी अब जग्गू बड़ा हो गया है, अब कोई सुंदर सी कौवी देखकर इसकी शादी कर दो। माँ नजर में रखना आप कोई अच्छे खाते पीते परिवार की कौवी, जैसे ही मिली तो हम अपने जग्गू को बिहा देंगे। अच्छा माँ अब मैं चलती हूँ। और फिर गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू अपने जंगल वापस चले जाते हैं। वो पहाड़ों से गुजरते हैं। शाम होने वाली थी इसलिए वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे। रास्ते में ही कबूतर का घोंसला भी था। और फिर जैसे ही गोरी कबूतर के घोंसले के पास से गुजरती है उसे पके हुए अमरूद की सुगंध आती है। जग्गू वो देखो कबूतर भी नहीं है और अमरूद फिर से हमारा इंतजार कर रहा है। गोरी तुरंत कबूतर के घोंसले की तरफ जाती है। और फिर गोरी जैसे ही अमरूद अपनी चोंच में उठाती है पीछे पड़े फंदे में गोरी की पूंछ फंस जाती है। मम्मा मम्मा ये क्या हो गया? आपकी तो पूंछ फंदे में फंस गई है। मैं तो उस गद्दी आँखों वाले कबूतर को बुद्धू ही समझती थी, लेकिन उसने फंदा लगाया हुआ था। जग्गू कुछ करो, वो मोटा कबूतर तो होगा भी बहुत गुस्से में, अगर वो आ गया तो पकड़े जाएंगे। मम्मा मैं खींच कर निकालूं आपकी पूंछ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जग्गू जरा आराम से खींचो। और फिर जग्गू अपनी मम्मा गोरी की पूंछ खींचकर निकालने की कोशिश करता है। मर गई, हाय मर गई, जग्गू बड़ा दर्द हो रहा है। और फिर अचानक से गोरी उस फंदे से आजाद हो जाती है। बच गए जग्गू, बच गए हैं, मैं आजाद हो गई फंदे से। और फिर जग्गू की नजर अपनी मम्मा की पूंछ पर पड़ती है। मम्मा मम्मा आपकी पूंछ टूट गई है। अभी ऐसा कहा ही था जग्गू ने कि गोरी दूर से कबूतर को आते देख लेती है। जग्गू पूंछ को छोड़ो और भागो, कबूतर आ रहा है। और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। फंदा काम कर गया और ये काली काली पूंछ तो गोरी की है। इसका मतलब वो भाग गई अपनी पूंछ यहीं छोड़कर। मैं ये पूंछ लेकर चिड़िया के पास जाता हूँ। अरे गोरी ये क्या, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? कालू मुझे ज्यादा ना बुलाना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो ना मेरे मैके वाले जंगल में एक बूढ़ी कौवी थी, मैंने अपनी पूंछ उसे डोनेट कर दी है। लेकिन मम्मा। चुप कर जा, अगर बोले तो मारूंगी बहुत। प्यारे दोस्तों इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और अगर आपको ये वाला भाग अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।